कक्षा 12 BA पाठ 1 संचालन का स्वरूप और महत्व। पिछले वीडियो में हमने देखा संचालन का अर्थ और उसके स्वरूप, जिसमें संचालन का अर्थ बताया था कि अन्य व्यक्तियों से कार्य लेने की कला, यानी कि जहाँ दो या उससे अधिक व्यक्तियों का समूह होता है वहाँ संचालन की हमें आवश्यकता पड़ती है। आज हमें बात करना है संचालन के महत्व की, कि संचालन का महत्व क्या है। आधुनिक युग में संचालन का काफ़ी महत्व है। किसी भी क्षेत्र की प्रवृत्ति की सफलता और असफलता का आधार अन्य साधनों की तुलना में संचालन पर अधिक है। हमारे पास चाहे कितने ही आधुनिक साधन हो, पर्याप्त प्रमाण में वित्त हो, कर्मचारी हो, परंतु यदि उन सभी का योग्य रूप से संचालन न हुआ तो इकाई असफल सिद्ध होती है। इसलिए आधुनिक समय में संचालन का काफ़ी महत्व है, जो निम्न बातों से स्पष्ट भी हो रहा है। पहला है प्रत्येक क्षेत्र में आवश्यक, अर्थात संचालन मात्र व्यवसाय या उद्योगों के लिए ही नहीं होता, बल्कि व्यवसाय और उद्योगों के साथ साथ धार्मिक, सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक, खेलकूद जैसी प्रत्येक प्रवृत्तियों के लिए संचालन आवश्यक होता है। इन सभी प्रकार की प्रवृत्तियों में संचालन के विविध कार्य, जैसे कि आयोजन, व्यवस्था तंत्र, मार्गदर्शन, कर्मचारी व्यवस्था, नियंत्रण आदि कार्य करने पड़ते हैं। इन सभी कार्यों की जानकारी अपने आने वाले वीडियो में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। दूसरा है साधनों का महत्तम उपयोग। इस संचालन के द्वारा साधनों का महत्तम उपयोग कैसे संभव बनता है। संचालन के कारण इकाई में उपलब्ध विविध साधन, जैसे कि भूमि, कच्चा माल, कर्मचारी, पूंजी, यंत्र आदि का मित व्ययपूर्ण रूप से उपयोग करके उसका दुरुपयोग रोका जाता है और साधनों का महत्तम उपयोग संभव बनता है। तीसरा है लक्ष्य प्राप्ति में सरलता। संचालन के द्वारा किस प्रकार से लक्ष्य प्राप्ति सरल हो जाती है, क्योंकि प्रत्येक व्यवसाय इकाई को लक्ष्य प्राप्त करना आवश्यक होता है। संचालन के कारण साधनों का महत्तम उपयोग होता है, जिससे इकाई सरलता से लक्ष्य प्राप्त कर सकती है। फिर चौथा है लाभ में वृद्धि। संचालन के द्वारा लाभ में भी वृद्धि की जा सकती है। जैसे कि अपने ने ऊपर देखा कि हम संचालन के द्वारा साधनों का महत्तम उपयोग कर सकते हैं, हम सरलता से लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। संचालक अपनी विशिष्ट बुद्धि, सूझ और योग्यता से
साधनों का महत्तम उपयोग करके अधिक लाभ प्राप्त कर सकता है। इसलिए उचित रूप से कहा गया है कि लाभ ही व्यवसाय की कार्यक्षमता और सफलता का मापदंड है। ये खास ध्यान रखना कि लाभ ही व्यवसाय की सफलता का और कार्यक्षमता का मापदंड है। 1 नंबर के लिए प्रश्न आता है, कई बार आ चुका है कि व्यवसाय की सफलता का मापदंड क्या है, तो अपने को जवाब आना चाहिए कि लाभ यह व्यवसाय की कार्यक्षमता और सफलता का मापदंड है। फिर 5वां मुद्दा है रोजगारी के अवसरों में वृद्धि। के संचालन के द्वारा रोजगार के अवसरों में वृद्धि कैसे होती है? यदि संचालन कार्यक्षमता पूर्वक किया जाए तो कंपनी के स्वरूप का विकास होता है, जिससे कंपनी में अधिक कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि इकाई बड़ी हो चुकी है, जिससे इन कर्मचारियों को प्राप्त करके हम अधिक से अधिक लाभ कमा सकते हैं। अर्थात संचालन के द्वारा रोजगार के अवसरों में वृद्धि भी होती है। परंतु यदि अकुशल संचालन हुआ तो कई कंपनियां बंद भी हो जाती है, और जिससे जो कंपनी में कार्य कर रहे हैं वो बेरोजगार हो जाते हैं। तो कुशल संचालन रोजगारी के अवसरों में वृद्धि करता है। फिर 6 है सामाजिक लाभ। कि समाज को किस प्रकार से संचालन के द्वारा लाभ प्राप्त होता है? तो व्यवसाय इकाई सामान्य रूप से लाभ का उद्देश्य से कार्य करती है। कुशल संचालक साधनों का मितव्ययपूर्ण रूप से उपयोग करके विविध वस्तु और सेवाएं समाज के लोगों को अल्प लागत में प्रदान करता है। व्यवसाय समाज में रहकर समाज के लिए अपनी प्रवृत्ति करते हैं, समाज के साधनों का उपयोग करते हैं और उसमें निवास कर रहे लोगों को अपनी विविध सेवाएं प्रदान करते हैं। व्यवसाय की सफलता समाज की समृद्धि और हित में वृद्धि करती है। संचालक समाज को उचित मूल्य पर वस्तुओं की आपूर्ति करता है। परिणाम स्वरूप समग्र समाज का कल्याण होता है। उसके बाद है राष्ट्रीय उद्देश्य। संचालक के द्वारा राष्ट्रीय उद्देश्य भी सिद्ध होते हैं। हमने देखा कि संचालन के द्वारा रोजगारी के अवसरों में वृद्धि होती है, समाज में उपलब्ध साधनों का महत्तम उपयोग करके सामाजिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है, इकाई के लाभ में भी वृद्धि की जा सकती है, जिससे अर्थतंत्र के आर्थिक, सामाजिक और राष्ट्रीय विकास के लिए उपयोग में ली गई मानव संपत्ति और प्रयोग में न लिए गए उत्पादन के साधनों का महत्तम उपयोग करने के लिए कार्यक्षम संचालन आवश्यक है।
अर्थात रोजगारी में वृद्धि करके, समाज को लाभ प्रदान करके व्यवसाय का, समाज का और राष्ट्र का उद्देश्य हम प्राप्त कर सकते हैं। फिर लास्ट मुद्दा है अपना व्यवसाय की सफलता का आधार। तो जैसे कि अपने ने पहले ही चर्चा करी थी कि व्यवसाय की सफलता का आधार अन्य साधनों की तुलना में संचालन पर अधिक है। व्यवसाय की सफलता या असफलता का आधार संचालन के ऊपर ही निर्भर करता है। छोटी इकाइयों को बड़ी इकाई बनने के लिए श्रेष्ठ संचालन का उपयोग करना पड़ता है। अर्थात व्यवसाय में जो भी इकाइयां विकास कर रही हैं वे सभी संचालन पर आधारित हैं। कार्य कुशल संचालन के कारण ही हानि करने वाली इकाइयां भी लाभ कमाती हुई बन जाती है। और यदि संचालन अकुशल हुआ तो चालू इकाइयां भी बंद हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि व्यवसाय की सफलता का आधार अन्य तत्वों की तुलना में संचालन पर अधिक है। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि संचालन एक व्यवसाय क्यों है।